नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। नवरात्रि में किसी भी दिन बस थोड़ा सा सिंदूर, तंत्र मंत्र बाधा, नज़र दोष, शत्रुनाश, दुखनाश, पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विशेष आराधना होती है और उसमें श्रृंगार की वस्तुएं सबसे प्रमुख चीज़ है, क्योंकि माँ को श्रृंगार की संपूर्ण वस्तु जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आयना, कंघी सब कुछ सेठ ही आता है। माँ के श्रृंगार का पूजा के दुकान में आपको मिल जाएगा। माता रानी को जरूर अर्पित कीजिएगा और अर्पित करने के बाद अगर आप पास के मंदिर में करते हैं तो वहीं छोड़ दें। उसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए भी ले लें और थोड़ा सा दान भी करना चाहिए, इससे सुहाग बढ़ता है। तो चलिए आज हम चूँकि आपसे जुड़े हुए हैं कुछ खास सिंदूर के प्रयोग के बारे में बताने के लिए, आपको हम कई प्रयोग बताएंगे। कर्ज की समस्याओं से बाहर आने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, धन की मुश्किलें दूर करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में खटपट बहुत होता है। कभी कभी तो सम्मिलित परिवार में ज़्यादा टेंशन रहता है। कभी आप सिंगल हैं तो भी घर में परेशानी रहती है। कभी कभी लोग कुछ कर देते हैं तो रिश्तों में दरार आ जाती है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक काम करें। जो महिलाएं हैं, खासकर नवरात्रि के दिनों में, यानी कि आप खासकर इस जो चैत्र नवरात्रि चल रही है, आप इस दिन कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत ही कारगर साबित होगा। शुरू से कीजिए या फिर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये प्रयोग नवरात्रि के 9 दिन के अंदर किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको जब शुरू करेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी भी दिन आप शुरू करें। अब जब आप स्नान वगैरह करेंगे, यानी स्नान वगैरह कर लेंगे, तो खासकर महिलाएं तैयार होती हैं नहा धोकर, तो सिंदूर लगाती हैं। तब आप क्या करेंगे, स्नान करने के बाद सिंदूर पहले माँ दुर्गा को लगाएं। माँ दुर्गा को लगाने के बाद आपके हाथों में जो बचा हुआ है, जो रह गया है, उसी सिंदूर को अपने मांग में आप भरिए। यानी कि पहले माँ दुर्गा को आप हाथों में जो सिंदूर आपने लगाया हुआ है, चंदन जो तिलक लगाया हुआ है, उसी से अपने मांग को भरिए। आप लगातार करिए, आप देखेंगे कि आपके पति आपके बस में हो जाएंगे और आपसे प्रेम बढ़ेगा और कोई तीसरा नहीं आ पाएगा आप दोनों के बीच में। तो ये सिंपल सा प्रयोग हमने आपको बताया है जो हर स्त्री को करनी चाहिए। यानी कि आप पहले माता को तिलक करें सिंदूर से और उसी सिंदूर से आप अपनी मांग को भरिए। आप उस सिंदूर को रख लीजिए और हमेशा आप करते रहिए। आपके पति हो जाएंगे आपके बस में और कभी भी आपके बीच लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अब दूसरी बात, कर्ज एक ऐसी समस्या जिससे मुक्त होना हर कोई चाहता है। तब एक छोटा सा काम करिएगा। नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं ये प्रयोग। नवरात्रि में वैसे तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता ले लें। पीपल का पत्ता नीचे गिरा हुआ हो उसी को ले लें, या फिर आप वैसे तो नवरात्रि के दिनों में तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ले लें एक साफ सुथरा सा, और जो चिकना वाला हिस्सा है उसको आप धो लीजिएगा। गंगा जल से धो लें, साफ सुथरे पानी से धो लें, और आप सिंदूर लें और घी थोड़ा सा मिक्स करके, घी नहीं है तो थोड़ा सा तेल उसमें डाल के, और आप लिखिएगा श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार लिखकर हनुमान जी को माथे पर रख दीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर पे जाके माथे पर रख दीजिएगा, आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपको लगता है जैसे आप सब रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए हैं। कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा है, बात ही नहीं मान पा रहा है, आज्ञा का पालन ही नहीं हो रहा है। तब एक छोटा सा काम करिएगा। नवरात्रि के किसी भी दिन आप माता रानी को थोड़ा सा सिंदूर अर्पित कर दें, और सिंदूर अर्पित करने के बाद एक लौंग ले लें। लौंग को उसी सिंदूर में आप यानी कि डुबो दें, लगा दें, और फिर इस लौंग की माला बना के लाल धागे से आप उन्हें पहना दें या उनके सिरहाने में बिस्तर के नीचे रख दें। आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे और जो आप बोलेंगे ना वही होगा। तो ये प्रयोग जरूर करिएगा। अब मान लीजिए आपके जीवन में कई प्रकार की धन की समस्याएं हैं। धन बढ़ाने के लिए, धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे, माता रानी को इस यानी कि नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन आप थोड़ा सा एक चुटकी आप सिंदूर ले लें और सिंदूर को आप किसी कागज वगैरह में या फिर किसी कपड़े पे आप रखकर माता रानी को अर्पित कर दें, और बाद में आप इसको रहने दें और आरती पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए इस सिंदूर को अपने धन के स्थान पर रख दें। इतना धन आएगा, इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। रुपए पैसों से आपका घर भर जाएगा।
अगर मान लीजिए तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं, किसी को नजर, किसी को दोष लग गई, किसी की यानी कि किसी को जल्दी नजर लग जाती है, तंत्र मंत्र बाधाएं, किसी ने कुछ करा दिया आपके घर में, तो आप चाहते हैं कि नजर दोष से, तंत्र मंत्र की बाधाओं से मुक्ति मिले, तो माता रानी को आप सिंदूर जो चढ़ाया हुआ है, उसी सिंदूर से जो व्यक्ति तंत्र मंत्र की बाधाओं से परेशान है उसके माथे पर तिलक लगाएं। उसके जल्दी ही तंत्र मंत्र और नजर दोष की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। या फिर आपको लगता है घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो घर के मुख्य दरवाजे के पास सिंदूर का स्वास्तिक बना दीजिए, या फिर सिंदूर की थोड़ी सी रेखा खींच दीजिएगा, लाइन। आप देखेंगे कि आपके घर से नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अपार रुपया पैसों की बारिश के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ को सिंदूर नवरात्रि के दिनों में जरूर अर्पित करें, और उसी सिंदूर को आप एक 10 रुपए की नोट पे लगा के अपने धन के स्थान पर रख दें। इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, धन की बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रयोग जरूर करिएगा सिंदूर का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ दुर्गे।